पीएमई बस के लिए छत्तीसगढ़ को मिले 30 करोड़। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में शुरू होगी योजना। केंद्रीय राज्य मंत्री साहू ने किया रिव्यू। छत्तीसगढ़ को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत योजना की पहली किस्त में 30 करोड़ 19 लाख रुपए दिए गए हैं। इससे प्रदेश के 4 शहरों में ई बसों के लिए बिजली और डिपो विकसित होगा। आवास और शहरी मामलों में राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस योजना के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। देश के 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की जाएगी। छत्तीसगढ़ को पीएम ई बस सेवा के तहत 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। जारी की गई किस्त में छत्तीसगढ़ के लिए ई बसों की खरीदी के लिए बुनियादी ढांचे को डेवलप किया जाएगा। इसमें चार्जिंग के लिए सिविल डिपो और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे। स्विस पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित हुआ श्रीमान झा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक जीत चुके हैं 48 मेडल। छत्तीसगढ़ के भिलाई के पैरा एथलीट श्रीमान झा का चयन स्विस पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। उनका चयन 80 किलोग्राम वर्ग में हुआ है। चैंपियनशिप 13 सितंबर से 15 सितंबर तक स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। वर्ष 2022-23 में श्रीमान झा ने देश के लिए 4 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता, साथ ही साथ नेशनल में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उन्हें शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के लिए अनदेखा किया गया। छत्तीसगढ़ में दशहरा और दीपावली में 6 दिन की छुट्टी। समर विंटर वेकेशन मिलाकर 52 दिन की छुट्टियां। स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए छुट्टियों की घोषणा की गई है। स्कूलों और बीएड डीएड कॉलेजों में इस सत्र में कुल 64 दिन की छुट्टियां दी गई है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग को अवकाश की घोषणा का पत्र भेज दिया है। आदेश के मुताबिक छुट्टियों की लिस्ट में पहले दशहरा अवकाश है, जिसमें 6 दिन की छुट्टी है। इसके अलावा दीपावली और शीतकालीन अवकाश भी 6 दिन का होगा। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश कुल 46 दिन का रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बसने लाइन में है कई विदेशी। रायपुर के लिए पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आवेदन। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होती भारत की नागरिकता लेकर छत्तीसगढ़ में बसने के लिए कई विदेशी कतार में हैं। आलम यह कि पिछले 4 माह में ही 100 से ज्यादा लोगों ने नागरिकता लेने का आवेदन कर दिया है। आवेदन करने वालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग हैं, बाकी दूसरे देशों के हैं। सभी ने ऑनलाइन आवेदन किए। इन आवेदनों की जाँच के लिए रायपुर में संभाग स्तरीय टीम बनाई गई है। टीम में अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल हैं। आवेदन करने वालों के दस्तावेजों की जांच के बाद आईबी की टीम जांच करती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ जनगणना विभाग की ओर से नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। संभाग स्तर पर नोडल अधिकारी सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए संभाग स्तरीय नोडल अधिकारी बनाए गए, जो आवेदनों और दस्तावेजों की जांच करते हैं। रायपुर संभाग में रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद जिले के लिए आने वाले आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन करने वाले ज्यादातर पाकिस्तान में रहने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वालों के दस्तावेजों की जांच के बाद आईबी को भेजा जाता है। उनकी जांच के बाद ही नागरिकता दी जाती है। नागरिकता लेने के लिए 100 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। रायपुर बलौदाबाजार के बीच बनेगी 4 लेन सड़क। सांसद बृजमोहन बोले, प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मिली 2300 करोड़ की मंजूरी। गर्ल्स हॉस्टल भी बनेगा। रायपुर से बलौदाबाजार होते हुए सारंगढ़ तक के लिए करीब 2300 करोड़ से बनने वाले 4 लेन सड़क को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी जानकारी एक कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी है। बृजमोहन ने रायपुर और बलौदाबाजार में हुए कार्यक्रमों में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं रायपुर में गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक हॉस्टल शुरू किया जाएगा। इसकी घोषणा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि टिकीपारा स्थित गोंडवाना भवन गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की है, जिसकी क्षमता 200 बेड की होगी। रायपुर और बलौदाबाजार के कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर संसदीय क्षेत्र मेरा घर है और इसका विकास मेरी प्राथमिकता भी है और जिम्मेदारी भी है। बलौदाबाजार में उन्होंने 16 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 1 करोड़ 25 लाख रुपए के कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की। स्कूल में बियर पार्टी, क्लासरूम में बोतल कैसे पहुंची, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। 24 सितंबर को अगली सुनवाई। स्कूल में बियर पार्टी को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले में गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा कि स्कूल के क्लासरूम में बियर की बोतल कैसे पहुंची। स्कूलों में स्टूडेंट की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। बीते दिनों बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के भट्टचौरा गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में बियर पार्टी हुई थी। छात्राओं की बियर पार्टी का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। मामले की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग की टीम जांच कर रही है। गणेश चतुर्थी पर वाहन खरीदी की धूम। 30 करोड़ रुपए तक के वाहन बिकेंगे।
त्योहारों का सीजन आते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शहर में वाहनों की खरीदी को लेकर लोगों में उत्साह है। 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर की बढ़ती मांग को देखते हुए डीलर्स ने बड़े पैमाने पर वाहनों का स्टॉक मंगवा लिया है। इस बार बिलासपुर में लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए के वाहनों की बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल पास कराने लिपिक ने मांगे 25,000, एसीबी ने ट्रैप कर रंगे हाथों पकड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने लिपिक को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रायगढ़ में शिक्षक ने एसीबी की टीम से शिकायत की थी कि उनके ही स्कूल का एक लिपिक बिल पास कराने के बदले में पैसे की मांग कर रहा है। इसके बाद एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से लिपिक को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल शासकीय असाला खम्हार जिला रायगढ़ में पार्थी शिक्षक उमेंद्र सिंह चौहान ने एंटी करप्शन ब्यूरो के बिलासपुर कार्यालय में शिकायत की थी। उसकी पत्नी के सिर के ऑपरेशन के इलाज का लगभग 4 लाख रुपए का मेडिकल बिल पिछले 3 माह से अधिक समय लंबित था। इसे पारित कराने के लिए उनके ही स्कूल का लिपिक ओम प्रकाश नवरत्न 25,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। बच्चादानी फटने से प्रसूता और नवजात की मौत, दाई बोली नर्स दबाते रहे पेट, खून की उल्टी हुई। सिंहदेव बोले मामले की जांच हो। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बच्चादानी फटने से प्रसूता और नवजात की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बलरामपुर जिले की गर्भवती महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा कि नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश में दोनों की जान चली गई। वहीं मामले में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक आरसी आर्या ने कहा कि उसे क्रिटिकल कंडीशन में लाया गया था, बच्चादानी फटा हुआ था। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मामले की जाँच होनी चाहिए। वहीं प्रसव कराने वाली दाई ने बताया कि नर्स बार बार पेट को दबाते रहे जिससे खून की उल्टी हुई। राजेश ज्वेलर से 5 करोड़ के सोने की डकैती में है बुकिया गिरोह का हाथ। झारखंड में गैंग के है मोस्ट वांटेड। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित प्रतिष्ठित राजेश ज्वेलर में 5 से 6 करोड़ के सोने की ज्वेलरी की डकैती के आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि एसपी राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में बलरामपुर पुलिस आरोपियों की तलाश पर जुटी है। वारदात के अंजाम देने के बाद डकैत झारखंड की ओर भागे थे। छत्तीसगढ़ में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय ठग को राजनांदगांव, बसंतपुर एवं साइबर सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क कर शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर 3 करोड़ 40 लाख 95 हजार रुपए की ठगी की थी। नक्सलियों की चाल नाकाम, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने छिपा रखा था 3 किलो का आईईडी, जान पर खेलकर किया डिस्फ्यूज। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में सीआईएसएफ और बीडीएस जवानों ने लोहा गांव के पास से 3 किलो का आईईडी बरामद किया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बम प्लांट किया था। सुरक्षा बलों ने बरामद आईईडी को डिस्फ्यूज कर दिया है। समय पर पूरा हो गोदाम निर्माण, सभी के राशन कार्ड बनाने और दुकानें समय पर खोलने के निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा की, जहां मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को गोदाम निर्माण को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि गोदाम निर्माण के लंबित कार्य समय पर पूर्ण करें। धान उपार्जन का भुगतान पैक्स में माइक्रो एटीएम के माध्यम से ही हो और पैक्स में कंप्यूटरीकरण का काम जल्द पूरा करे। ग्राम पंचायतों को डेयरी, मत्स्य पालन और लघु वनोपज प्राथमिक सहकारी समितियों से जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करे। महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की पहल, बलरामपुर में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कर रहे हैं निगरानी। अस्पतालों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। बलरामपुर जिले में कोलकाता रेप मर्डर की घटना के बाद डॉक्टरों की सेफ्टी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। साथ ही धरना प्रदर्शन और विरोध का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसे देखते हुए जिले के समस्त महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। साथ ही पर्याप्त सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरा लगाकर सुरक्षा की पहल की गई है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में हुई घटना के बाद बलरामपुर पुलिस की टीम ने महिला डॉक्टर्स और अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और सुरक्षा पर चर्चा की। इस दौरान सभी लोगों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें डॉक्टर्स और महिला स्टाफ के साथ पुलिस के बड़े अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। नकली शराब बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खैरागढ़ जिला पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें अब तक नकली शराब फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मामले में अब तक 16 लाख से ज्यादा रुपये की मशीन और विभिन्न प्रकार के उपकरण भी जब्त किए गए हैं।
डीजे की तेज आवाज से ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया युवक। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान। डीजे की तीव्र ध्वनि से अब लोगों की जान पर बन आ रही है। बहरापन के साथ ही लोग अब ब्रेन हेमरेज के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर जिले से सामने आया है, जहां पर डीजे की तीव्र ध्वनि के कारण युवक ब्रेन हेमरेज की शिकार हो गया है। उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर से रायपुर रेफर कर दिया गया है। एसआई अभ्यर्थियों ने कराया सामूहिक मुंडन। रिजल्ट जारी करने की तारीख नहीं मिलने पर युवतियां भी करवाएंगी मुंडन। छत्तीसगढ़ में सभी इंस्पेक्टर 2018 भर्ती के रिजल्टों को लेकर अभ्यर्थी आंदोलित है। वहीं बीते दिन अभ्यर्थियों ने अपना सामूहिक मुंडन करवाया। अभ्यर्थी राजधानी रायपुर में स्थित तेलेबांधा तालाब पहुंचे और मुंडन करवाया। अब तक 15 अभ्यर्थी अपना मुंडन करवा चुके हैं। मुंडन के बाद सभी अभ्यर्थी गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात किए। अभ्यर्थियों का कहना है कि तारीख नहीं मिलने पर युवतियां भी अपना मुंडन करवाएंगी। अक्टूबर की पहली तारीख को कोल इंडिया दे सकता है बोनस। इस साल 10,000 करोड़ का हुआ लाभ। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दशहरा में कोयला कर्मियों को मिलने वाले बोनस की शुभबुगाहट कोल इंडिया में शुरू हो गई है। इस माह की आखिरी तिथि या अक्टूबर की पहली तारीख को कोल इंडिया का प्रबंधन कर्मचारियों के बोनस को लेकर चर्चा कर सकता है। यह चर्चा नई दिल्ली में होने की संभावना है। 16 से 27 सितंबर तक बिलासपुर जोन की कई ट्रेनें प्रभावित। एक ट्रेन कैंसिल और 6 के बदले रूट। 5 गाड़ियां देर से होंगी रवाना। बिलासपुर रेलवे जोन से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें 16 से 27 सितंबर के बीच प्रभावित होगी। इनमें टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस कैंसिल रहेगी। वहीं 6 ट्रेनों के रूट बदलेंगे और 5 गाड़ियां देर से रवाना होगी। तीसरी रेल लाइन के कार्य के कारण रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। 8 माह से वेतन नहीं मिलने पर धान खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर परेशान। अपर कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। प्रदेश के गरियाबंद जिले के धान खरीदी केंद्र में काम करने वाले संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों को 8 माह से वेतन नहीं मिला है। इधर 1 नवंबर से फिर धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में जिला संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की विरोध की तैयारी में है। बीते दिन संघ की बैठक में ऑपरेटरों ने वेतन भुगतान नहीं होने से आर्थिक तंगी की बात बताई है और साथ ही अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने की बात कही है। वहीं अपर कलेक्टर अरविंद पांडे को ज्ञापन सौंपा है। एसीबी का एक्शन। सरायपाली में महिला उपपंजीयक 26,000 की रिश्वत लेते पकड़ी गई। रजिस्ट्री के नाम पर मांगे थे पैसे। छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोर अधिकारियों पर एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जहां महासमुंद जिले के सरायपाली के उपपंजीयक कार्यालय में उपपंजीयक पुष्पलता लिली बेग को 26,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उपपंजीयक 5 एकड़ जमीन रजिस्ट्री के एवज में वीरेंद्र पटेल से रिश्वत ले रही थी। उन्हें पकड़कर राजधानी रायपुर लाया गया है।